आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और जिसमें 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को लिया गया है और साथ साथ इस घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी नाम दिया गया है और अगले 5 साल का रोडमैप भी सबके सामने पेश कर दिया गया है। आज बीजेपी घोषणा पत्र के जारी होने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से भी हमारी सहयोगी अपूर्वा ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। बीजेपी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पे। सबसे पहला सवाल सर मेरा यही रहेगा, प्रवासी मजदूरों को लेकर इस बार मैनिफेस्टो में काफी कुछ घोषणाएं की गई हैं, उन्हें ई श्रम से जोड़ने के भी वादे किए गए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बीजेपी का संकल्प पत्र आया तो उसमें यह भी दिखाया गया कि हमने जो 10 साल पहले वायदे किए थे हमने वो पूरे किए, जो कहा वो किया। और ये मोदी की गारंटी है, जो हम इस बार भी कहेंगे वो अगले 5 साल में करके देंगे। हमने अपने संकल्प पत्र की भी अगर प्रतियां सबसे पहले किसी को दी तो लाभार्थी को दी, जिसमें श्रमिक भी थे, स्वनिधि योजना के लाभार्थी भी थे और जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला ऐसे लोगों को भी दिया गया। तो इससे दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो वंचित हो, श्रमिक हो, गरीब हो, मजदूर हो, महिला हो, युवा हो, इन सबके पक्ष के लिए, किसान के लिए काम करती है। और इसीलिए हमारे जो 10 सोशल सेक्टर्स आपको दिखेंगे, सामाजिक क्षेत्र, उसमें हमने जो जो किया, चाहे गरीब, युवा, महिला, नौजवान, सबके लिए, किसान के लिए, ऐसे श्रमिक हो, छोटे व्यापारी हो, मछुआरे हो, इन सब के लिए हमने बहुत सारी योजनाओं को लेकर आए हैं। तो वहीं पर हमने 14 सेक्टर भी ऐसे चुने हैं जहां समृद्ध भारत, सशक्त भारत, रेल से लेकर खेल तक, सेना से लेकर हम अपनी सुविधाएं जन जन तक पहुंचाने के लिए वो सब लेकर आ रहे हैं, जो अपने आप में दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 7 दिन 24/7 फॉर 2047 काम करेगी। यानी कि विकसित भारत बनाएंगे, जो हम आने वाले 100 दिन, सरकार बनते इस पहले 100 दिनों में हम बड़े कदम उठाने वाले हैं ताकि हम भारत को विकसित राष्ट्र बना सकें। एक आखिरी सवाल सर, युवाओं के रोजगार का जिक्र अगर कर लिया जाए तो आज ही आतिशी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जहां उन्होंने कहा था कि अभी भी ग्रेजुएट ऐसे युवा हैं 45% जो अभी भी बेरोजगार हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, वो बोलते हैं। ये वो लोग हैं जो कभी कहते थे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, आज भ्रष्टाचार में डूबे पाए जाते हैं। आधी से ज्यादा पार्टी इनकी और नेता चुने हुए इनके आज जेलों में है या फिर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे हैं। इन पे कौन विश्वास करता है? शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अनुराग ठाकुर जी, जिन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी या फिर अगर आतिशी जी की बात कर ली जाए तो झूठे जुमले हैं, झूठे वादे हैं जिन पर जनता विश्वास नहीं करती। इंडिया डेली लाइव में आप देख रहे हैं, मैं अपूर्वा के साथ। तो बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है अपना। युवाओं से लेकर अन्नदाता तक को मोदी की कई गारंटियां दी गई है, लेकिन मोदी की हर गारंटी को लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है। देश के सभी नागरिकों को एक मोदी की गारंटी है। गारंटी डिग्निटी ऑफ लाइफ की, क्वालिटी ऑफ लाइफ की, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की अपेक्षा को पूरा होने की गारंटी है। सही अर्थों में ये जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा संकल्प पत्र है, जिसमें 2047 का भारत कैसा होगा इसका रोड मैप बनाया गया है। विकसित भारत ये हमारा लक्ष्य है और इसकी पूर्ति के लिए हर संभव उपाय है। 100 दिन की कार्य योजना सरकार बनने के बाद क्या होगी? समाज के हर वर्ग का कल्याण इसमें निहित है। देश की आकांक्षाओं का संकल्प पत्र है, ये देश की अपेक्षाओं का संकल्प पत्र है और ये देश के सुझावों का संकल्प पत्र है। इसमें जो नारी शक्ति के लिए जितने भी चीज़ें बोली गई हैं, आप देखिएगा उनको पूरा करा जाएगा, क्योंकि मोदी की गारंटी सभी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। लेकिन केवल मातृशक्ति नहीं, इसमें गरीब, किसान, युवा, महिला, चारों वर्गों का ख्याल रखा गया है। ये आदमी जो 10 साल में गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सका, ये सब उदाहरण है आपके पास। तो उसी की फिर मैनिफेस्टो देखना ये और उसको विश्वास करना ये ठीक नहीं है। और इससे ये साबित होता है कि लोगों के लिए उन्हें कुछ देने के लिए उनके पास
नहीं है, सिर्फ बाकी के बात, पीछे के बातें कुछ बोलकर। आज भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र नहीं, जुमला पत्र पूरे देश को दिया है, क्योंकि 10 साल सरकार चलाने के बाद भी वो अपने एक भी वादे को पूरा नहीं कर पाए हैं। उन्होंने वादा किया था युवाओं को कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी।